बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए सदाचार का मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। इससे आपको अपने पेपरों में तैयारी करने में बहुत सहायता मिलेगी। समय कम होने के कारण और स्पेस भी कम होने के कारण कुछ कम ही लाए हैं, लेकिन आप लोग अगर उतना तैयार करते हैं तो भी आपके लिए अच्छे अंक आ सकते हैं। आंवला और जामुन का संस्कृत में क्या नाम है? फिर से एक बार प्रश्न सुने। आंवला और जामुन का संस्कृत में क्या नाम है? बच्चे इसका उत्तर बताएंगे। आप बुक में देखिए, आपकी बुक में है। आंवला का संस्कृत में नाम आमलकी है और इसे धातृफल भी कहते हैं। लिखना बहुत आसान है। आम और लकी एक में मिला दे आमलकी, और धात्र और फल को मिला दे धातृफल, यानी आमलकी और धातृफल है। उसी जगह वह जामुन का नाम जम्बू, महाफला और फलेंद्र है। दूसरा प्रश्न है, आसन का स्थान कैसा होना चाहिए? तो बच्चों, आसन का स्थान जो है हमेशा साफ सुथरा, हवादार होना चाहिए। जैसे हवादार कमरा हो, किसी पार्क में जाके आप आसन करें या खुले मैदान में। दीपक की बात सुनकर बाती और तेल पर क्या प्रभाव पड़ा? ये आपके पाठ से क्वेश्चन सेलेक्ट किया है मैंने। पाठ पूरा पढ़ें तभी आपको जो है आंसर समझ में आएगा। जब दीपक ने कहा कि तेल मेरा प्राण और बाती मेरी आत्मा है, हम एक दूसरे के सहयोग के बिना अधूरे हैं। इस तरह की विनयशीलता भरी बात को सुनकर बाती और तेल लज्जित हुए। बाती और तेल को हमेशा लगता था कि दीपक की तारीफ होती है और मेरा तो कोई नाम भी नहीं लेता है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि दीपक किस तरीके से विनम्र है और वह मेरी ही तारीफ करता है, तो उनकी समझ में आया कि जो है हम गलत हैं और अपने स्वभाव पर वो लज्जित हुए। अगला प्रश्न है, सूर्य नमस्कार से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर बहुत बड़ा है, लेकिन शार्ट में हम इस तरीके से समझा सकते हैं कि सूर्य की उपस्थिति में, यानी जब सूर्य निकल आए उस समय सूर्य की उपस्थिति में 12 विशेष क्रियाओं को पूरा किया जाने वाला यह व्यायाम ही सूर्य नमस्कार कहलाता है। बच्चों, इसके चित्र भी आपकी बुक में दिए गए हैं, आप देखेंगे तो आपको उत्तर अच्छे से समझ में आ जाएगा। बच्चों को किस बात का पूरा विश्वास है? ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट लगता है, क्योंकि बच्चों को अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो काम हम करेंगे वो सही होगा और अपने बड़े के आशीर्वादों से ही करना चाहिए। तो बच्चों को कामयाब होने का पूरा विश्वास है। साहसी व्यक्ति में कौन कौन से गुण होते हैं? साहसी लोग हमेशा आत्मविश्वासी होते हैं, जोखिम उठाने वाले होते हैं, दूसरों के लिए सहायक होते हैं और निडर होते हैं, यानी निडरतापूर्वक, साहसपूर्वक अपने कार्य को अंजाम देते हैं। लेकिन वो हमेशा समाज, परिवार के लिए हितकारी होते हैं। वो जो लोग अगर उसके विरुद्ध काम करते हैं समाज परिवार के, तो वो लोग साहसी लोग नहीं कहे जाते, वो लोग दुष्ट कहे जाते हैं। साहसी लोग वही कहे जाते हैं जिनके कार्य से समाज को लाभ मिलता है। अब कुछ खाली जगह आपके पाठ से ही चुनी है, क्योंकि आपके पाठ में बहुत सारी खाली जगह हैं, लेकिन उनमें से हमने कुछ चुनी है। देखिए, तिलक जी ने दादा भाई से अपने और डैश से वापस मांगे। तो दादा भाई और तिलक जी लंदन गए थे, तो दादा भाई जी के पास जूते नहीं थे, तो तिलक जी के जूते पहने थे, तो तिलक जी ने अपने जूते वापस मांगे। फिर है, रानी की और फिर राजा को बड़ा क्रोध आया। तो रानी की मूर्खता पर राजा को बहुत क्रोध आया, क्योंकि रानी ने मूर्खतावश जो है सैकड़ों गरीब लोगों की झोपड़ियाँ जला दी थी, और उसने ये नहीं सोचा था कि ये झोपड़ी जल जाएंगी तो ये गरीब लोग कहाँ रहेंगे, इसलिए उसकी मूर्खता पर राजा को बड़ा क्रोध आया। शिखर संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो बच्चों, एवरेस्ट पर जो माउंट एवरेस्ट शिखर जो है, एवरेस्ट शिखर है, वो संसार का सबसे ऊंचा शिखर है। क्रोध का कारण बनता है, क्रोध के बाद डैश है,
क्रोध हमेशा लज्जा का कारण बनता है। क्रोध में आप किसी को भला बुरा कह देते हो या कोई ऐसा डिसीजन ले लेते हो, बाद में आपको उसको पछताना ही पड़ता है, आपको लज्जा महसूस होती है। दूषित जल से अनेक प्रकार के जो है चर्म रोग हो जाते हैं। जब आप गंदे पानी में कहीं नहा लेते हो, पी लेते हो, तो आपको जो है स्किन डिजीज बहुत सारी हो जाती है, यानी चर्म रोग हो जाते हैं। विनम्रता वीरों का आभूषण है। जो लोग वीर होते हैं, साहसी होते हैं, वो विनम्र भी होते हैं। विनम्रता वीरों का आभूषण है। संसार प्रधान है। क्या प्रधान है? संसार कर्म प्रधान है। जैसा कर्म करोगे, आपके अच्छे कर्मों से ही संसार की उन्नति होती है। फिर है 8वां, जूठा ना छोड़ें। तो क्या नहीं जूठा छोड़ें? भोजन, थाली में भोजन कभी भी जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। आपको उतना ही भोजन लेना चाहिए जितना आप खा सकें। अगर ज़्यादा मतलब फिर जूठा छोड़ते हैं, जूठा किसी को, जानवर को भी नहीं डालना चाहिए। तो आप साफ़ सुथरा भोजन लें, और बचे तो उसको सफाई से किसी और दूसरे को भी खाने को दें। कार पर बेटे द्वारा लिखा देखकर पिताजी के होश उड़ गए, क्योंकि पिताजी ने तो उसे बहुत बुरा भला कहा था और डांटा भी था, लेकिन बेटे ने तो उस पर कुछ और ही लिखा था। तो कार पर जब लिखा हुआ पिताजी ने देखा तो जो है पिताजी के होश उड़ गए। सोने से पहले झाड़ लेना चाहिए। सोने से पहले हमेशा बिस्तर को झाड़ लेना चाहिए। हमें अपना काम करना चाहिए। हमें अपना काम सदैव स्वयं ही करना चाहिए। दूसरों के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूसरे के भी तो अपने बहुत सारे काम होते हैं, और जब हम उसके ऊपर बोझ लादते हैं अपने काम का, तो वो जाने अनजाने जो है हम उसके साथ उसका शोषण करते हैं। इसलिए हमेशा अपना काम स्वयं करना चाहिए। अब कुछ सही गलत के द्वारा पाठों को समझाने की कोशिश की है। लंदन में ठहरने का खर्च अधिक लगता था। ये बिल्कुल सही बात है। इसीलिए दादा भाई जो हमेशा अपने किसी रिश्तेदार या मित्रों के यहाँ ही ठहरते थे, क्योंकि लंदन में ठहरने का खर्च अधिक लगता था। उनके बहुत से अनुयायी थे, वो ले जाते थे और उन्हें अपने यहाँ ही रखते थे। औद्योगिक कचरा कारखानों से निकला लाभदायक है? नहीं बच्चों, गंदगी किसी प्रकार भी लाभदायक नहीं होती है। औद्योगिक कचरा भी लाभदायक नहीं है, इससे भी प्रदूषण ही फैलता है, जल प्रदूषण हो जाता है। नदी के तट पर उनके हंसी मजाक की ध्वनि गूंज रही थी। तो नदी के तट पर रानियां जो है गंगा स्नान के लिए गई हुई थी, और उनकी सहेलियां भी गई थी साथ में। तो उन सभी ने नहाया और हंसी मजाक की उन्हीं की ध्वनि गूंज रही थी। राजा ने दुर्वासा को अपने घर मारने के लिए बुलाया। गलत बात, किसी ऋषि मुनि को कोई राजा नहीं मारता था, बड़ा सम्मान करता था, इसलिए ये बात गलत है। भारत की वीर महिला बचेंद्री पाल भी एवरेस्ट पर चढ़ी। बिल्कुल सही है बच्चों, अभी आपका खाली जगह आई थी, उस पर एवरेस्ट भरना था, तो देखिए इसमें एवरेस्ट लिखा हुआ है। हाँ, बचेंद्री पाल जी भी एवरेस्ट पर चढ़ी थी, बिल्कुल सही बात है। धर्म का भारतीय संस्कृत से कोई स्थान नहीं, बिल्कुल गलत बात। हमारी संस्कृति हम जो है धर्म से प्रेरित है, और धर्म में हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सभी कुछ सिखाए जाते हैं। तो भारतीय संस्कृति तो पूर्ण रूप से ही धर्म से प्रेरित है। दुष्टों का संहार करने वाले कृष्ण बड़े विनम्र थे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। विनम्रता ही वीरों का आभूषण होता है। जो वीर होता है वो विनम्र भी होता है। कृष्ण भी ने हजारों दुष्टों का संहार किया, वो भी बहुत वीर व्यक्ति थे। गुरजनों के बीच से निकलकर चले जाना चाहिए, बिल्कुल गलत बात। जहाँ अपने से गुरजन हो या कोई भी बड़े हों, अपने से बड़े लोग बैठे हों और बात कर रहे हों, तो उनके बीच से नहीं निकलना चाहिए। नौजवान पहले गरीबी और बदहाली में जी रहा था, ये सही है। नौजवान का जो है पहले का जीवन बहुत ही गरीबी और बदहाली का था, तो सही बात है। लोभ मनुष्य का शत्रु है, ये बिल्कुल सही बात है। जितना लालच बढ़ता जाएगा मनुष्य उतना और ज़्यादा अन्याय करता है, तो ये शत्रु के समान उसका काम करता है। तेल दीपक का प्राण और बाती आत्मा है। अभी हमने क्वेश्चन में भी लिखाया था कि दीपक ने खुद कहा था कि तेल जो है दीपक का प्राण है और बाती उसकी आत्मा, बिल्कुल सही। जो है गुणी और योगी व्यक्ति स्वभाव से कठोर होते, गलत, बिल्कुल गलत है, क्योंकि विनम्र होते हैं। जितना गुणवान होगा व्यक्ति, जितना योगी व्यक्ति होगा, उतना ही विनम्र हो जाता है। दादा भाई जी के साथ नेहरू जी भी लंदन गए, गलत है। दादा भाई जी के साथ नेहरू जी कभी लंदन नहीं गए। दादा भाई नौरोजी जी के साथ जो है तिलक जी गए थे लंदन। काशी राज की रानी का नाम करुणा था, सही है।
जो रानी अपनी सहेलियों के साथ नदी पे स्नान करने गई थी, वो काशीराज की थी, उनका नाम करुणा था। मनुष्य को अपना जीवन लोगों के अनुसार ढालना पड़ता है, नहीं, गलत। मनुष्य सदैव अपना जीवन समय के अनुसार ढालता है। जब जैसा समय होता है उसी हिसाब से मनुष्य समयानुसार ढल जाता है। तो ये बच्चे आप लोगों के लिए जो है ये सदाचार के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये आपकी फिलअप जो है वो भी मैंने लिख दी है, आपको छाट के भरना है कि कौन सा फिलअप किसमें आएगा। ये मैंने अपनी तरफ से आप लोगों के लिए लिख दिए है। बच्चों जो है ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बना है, तो आप लोग इसे देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।